नमो अरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोय सवसाहु। आज वात्सल्य दिवस है। इस हस्तिनापुर नगरी में मल्लिनाथ भगवान के तीर्थ शासन काल में महापद्म चक्रवर्ती हुए थे और उन्हीं के पुत्र श्री विष्णु कुमार मुनिराज थे। और जब यहाँ पर 700 मुनिराजों पर जो कि अकुंपन आचार्य महाराज श्री के संघर्ष थे, भयंकर उपसर्ग हुआ, तो उस उपसर्ग का निवारण पूज्य श्री विष्णु कुमार मुनिराज ने किया, जिनके पास विक्रिया रिद्धि थी। और उन 700 मुनिराजों की रक्षा हो गई। उन्होंने रिद्धि का जब प्रयोग किया तब उनका गुणस्थान, जो मुनिराजों के गुणस्थान होते हैं भावलिंग के साथ, उससे नीचा हो गया था। संयम में आ गए थे वो, संयम के गुणस्थानों से कुछ नीचे, अंतर्मूर्त के लिए मात्र। और फिर तत्काल संयम में आकर गुरु के पास जाकर शुद्धिकरण करके उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो कभी कभी वैयावृत्ति के लिए साधुओं को अपने सहधर्मियों की रक्षा करने के निमित्त से कोई ऐसे कदम भी उठाने होते हैं जिससे उनका वात्सल्य इतिहास बन जाता है और अनेकानेक साधुओं के संयम की रक्षा हो जाती है। जिन शासन साधक को साधना के प्रति रुचिवंत तो बनाता है, लेकिन अन्य साधकों के प्रति तटस्थ होने की शिक्षा नहीं देता, उनके संकटों में मददगार बनने की प्रेरणा देता है। आज श्रेयांसनाथ भगवान भी श्रावण पूर्णिमा को निर्वाण को प्राप्त हुए थे। शिखर जी से उन्होंने आज मोक्ष प्राप्त किया था। और आज सीता जी के युगल पुत्र लव और कुश, जिनका नाम अनंग लवण और मदनांकुश शास्त्रों में बतलाया है, वो भी आज जन्मे थे पूर्णिमा को। और आज की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के पर्व के रूप में भी सर्वत्र मनाया जाता है। वास्तव में आज रक्षा किसकी करना है? भाई बहन का स्नेह तो अपने आप में पवित्र होता ही है, और भाई बहन की रक्षा करता है, बहन भाई को धागा बांधती है, और वो पूरा एक रिचुअल है, एक रीति है, वो प्रति वर्ष संपन्न की जाती है। मिठाई वगैरह सब कुछ चलते ही हैं त्योहारों में, और उत्सव मनाते हैं। आज बहनों का दिन माना जाता है। बड़ी सुंदर बात है। हमें अहमदाबाद के सज्जन ने प्रश्न किया कि बच्चे वर्तमान की पढ़ाई पढ़कर बहुत ही एडवांस होते जा रहे हैं, एकदम आधुनिक बनते जा रहे हैं। उनको
कैसे सुरक्षित किया जाए ताकि वो एक अंधी दौड़ में, एक अंधी होड़ में बह न जाए। क्योंकि कीमत तो सब करते हैं लेकिन कीमत नहीं कर पाते। यानी सबको रकम पता है कि कौन वस्तु, कौन व्यक्ति कितने वेतन वाला है अथवा कितना प्राइस है उसका, लेकिन उसकी वैल्यू, उसका जो अंतरंग मूल्य है वो कम लोग कर पाते हैं, ऐसा किसी विचारक ने कहा था। तो इस स्थिति में हमने फिर उनको उत्तर दिया कि यदि उनमें 2 गुणों की रक्षा की जाए बचपन से, तो मान लो किसी कारणवश वो गुमराह भी हो गए तो भी वो बचपन के संस्कार जड़ मूल से नष्ट नहीं होंगे और एक दिन उनको वापस सन्मार्ग पर ले आएंगे। और वो 2 संस्कार थे, करुणा और प्रेम के संस्कार। जन्मतः कोई भी करुणावान नहीं होता। करुणा देख कर सीखी जाती है और उसका उपाय यह है कि बच्चों को सप्ताह में 1 बार अथवा पक्ष में 1 बार एक समय के अंतराल पर पीड़ितों के पास ले जाया जाए। जैसे सर्जिकल वार्ड है मेडिकल हॉस्पिटल का, वहाँ पर किसी के पैर टंगे हुए हैं, कोई जला हुआ मरीज है, अलग अलग तरह से आकुल व्याकुल लोग हैं, तो उनके पास बच्चों को ले जाकर उनके हालचाल पूछने को उनको कहें और फिर उनसे बातचीत करने को कहें। क्योंकि कई बार बीमार लोगों के पास, कुछ लोगों के पास तो साथी लोग रहते हैं तो वो बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं। कई लोग बेचारे अकेले पड़े रहते हैं, 6-6 घंटों तक के कोई नहीं आ रहा है, अकेले पड़े हुए हैं। तो फिर बच्चे जब उनसे बात करते हैं तो फिर उनको भी अच्छा लगता है और बच्चे भी बात करते हैं तो उनको भी कुछ सीखने मिलता है। वो पूछें कि अंकल आपको ये कैसे हो गया, आंटी आपको क्या हो गया, कैसे हो गया। तो ऐसे उसमें एक करुणा का भाव उसमें जागृत होने लग जाएगा। और जब वो एक व्यक्ति को पीड़ित देख करके स्वयं उसके दुख की अनुभूति करना प्रारंभ कर देगा तो वो करुणावंत बन जाएगा। और करुणावान व्यक्ति क्रूर नहीं होता। और कोई दयालु बन गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कहते हैं कि दया शेष गुणों की जननी है। फिर दूसरी बात हमने कही थी कि उसको प्रेम सिखाओ। और कैसे सिखाओगे? तो बच्चों को बच्चों से प्रेम होता है, बच्चों को पक्षियों से, जानवरों से प्रेम होता है, तो उसको गायों के पास ले जाओ और चिड़ियों को दाना खिलाने की प्रेरणा दो। ऐसे अलग अलग प्राणियों से उसकी दोस्ती कराओ तो उससे उसके अंदर प्रेम के संस्कार जगेंगे। और प्रेम के संस्कार जगेंगे तो उसके अंदर घृणा नहीं पैदा होगी। ये 2 उपाय बतलाए थे। फिर बहन और भाई की जहाँ तक बात है, एक बात आती है, बहुत पुरानी नहीं है। पिछले वर्ष हमने बड़ौद के एक अध्यक्ष साहब थे, मंडी जैन मंदिर के प्रमोद जी, उनसे सुनी थी। एक नवयुवक अपनी पढ़ाई पूर्ण करके काम तलाश रहा था। जब वो कोई भी ऐड देखता, विज्ञापन देखता तो संपर्क करता था और फिर इंटरव्यू देने चला जाता था, साक्षात्कार होता था उसका। उसके अंदर योग्यता तो अच्छी थी, काबिल था, लेकिन थोड़ा सा बोल्ड कम था, ना डेयरिंग के साथ जवाब नहीं दे पाता था। तो उसके कारण थोड़ा सा दबंग पने में कमी होने के कारण वंचित रह गया था इंटरव्यू में। तो प्राय ऐसा होता है कि कुछ काबिल लोगों में भी कमजोरियां पाई जाती है,
एक बार वो किसी महानगर में भूखा प्यासा भटक रहा था और मारे गर्मी के उसके हाल बेहाल हो रहे थे। उसका सिर चकरा गया और वो गश्त खाकर एक बंगले के सामने बेहोश गिर पड़ा। जब उसको होश आया तो देखा कि भीड़ में कोई स्कूल की लड़की उसके लिए ठंडा पानी लेकर के खड़ी। प्यास से बेहाल होने के बावजूद उसने उससे धन्यवाद कहकर फिर पानी लेकर पी लिया। वो बोली कि रुको भैया, तुम बहुत भूखे लगते हो, मैं माँ से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो बैठा रहा। वो बंगले में गई और एक गिलास दूध लेकर के आई। शुक्रिया अदा करके उसने संकोच पूर्वक दूध पी लिया और इंटरव्यू देने चला गया। घटना तो आई गई हो गई। बहुत लंबा वक्त गुजर गया। जब वो लड़की बड़ी हुई तब उसको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसने उसके जीवन को पूरा अस्त व्यस्त कर डाला। माँ बाप ने बहुत सारे इलाज कराया लेकिन फायदा नहीं हुआ। एक बार एक नामी डॉक्टर बोलता है कि तुम फलाने अस्पताल में चले जाओ और वहाँ एक डॉक्टर है, उसका नाम भी देते, उससे मिलो, शायद उसका इलाज काम कर जाए। कहते हैं कि उसके हाथ में जादू है। माँ बाप ने उसकी बात मान ली और अपनी लाडली को, जो कि पढ़ी लिखी और संस्कारित थी, वहाँ तत्काल ले गए और इलाज तो चलता रहा। सब जांच पड़ताल सब हो गई। 7 हफ्ते तक इलाज होने के बाद कुछ आराम मिलना शुरू हुआ और फिर तेजी से स्वास्थ्य लाभ हुआ। और जब वो बेटी ठीक हो गई तब वो कहती है पिताश्री से कि पापा, डॉक्टर साहब ने आकाश पाताल एक करके मेरी जान बचाई है। उनकी खातिरदारी में कोई कसर मत छोड़ना, लगे तो मेरे खाते का सब कुछ उनके चरणों में सौंप देना। बेटी की भावना देखकर पिताजी प्रसन्न हुए और मुस्कुरा गए। डॉक्टर ने तामझाम देखा तो बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो? मैं अपनी छोटी बहन से मिठाई के अलावा कुछ नहीं लूंगा। सारा कुटुंब उस फरिश्ते जैसे अनजान डॉक्टर को आश्चर्य से ताकने लगा। वहां का कुछ कर्मचारी वर्ग भी शोरगुल सुनकर इकट्ठा हो गया। पिता ने बेटी से पूछा, बेटी, क्या तूने कभी इन डॉक्टर साहब को राखी बांधी? वो बोलती है कि जहां तक मुझे याद है मैं तो यही अस्पताल में इनसे पहली बार मिल रही हूँ। मैं खुद आपसे पूछने वाली थी कि आज तक आपने मुझे भैया के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी कि मेरा भाई इतना बड़ा डॉक्टर है। सब लोग दंग खड़े थे। फिर सबने घटना का राज जानने के लिए डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर गंभीर होकर बोला कि मेरी बहन मुझे भूल गई है, लेकिन मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। वो उसकी कुर्सी के सामने फर्श पर घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, बरसों पहले मैं एक बंगले के सामने भूख प्यास और गर्मी के कारण बेहोश पड़ा था। तब तुमने मुझे ठंडा पानी लाकर पिलाया था, याद आया? उस समय मेरी हालत इंटरव्यू देने लायक नहीं थी। अगर तुम माँ से दूध लाकर न पिलाती तो क्या मैं कभी इतना बड़ा डॉक्टर बन पाता? उसकी आंखें और गला दोनों भर आते। कुछ रुककर वो कहता है कि तुम्हारे ठीक हो जाने से मेरी डॉक्टरी कामयाब हो गई। तुम्हारे उपकार को तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। हे दयालु बहना, मुझे शर्मिंदा मत करो, आज रक्षाबंधन है। क्या अपने कर्जदार भाई को राखी भी नहीं बांधोगी? सबकी आंखें भर आई। छोटी बहन ने अपने भैया के हाथ पर, उसकी कलाई पर पहली राखी बांधी। तो ये बहन भाई का एक ऐसा संबंध है कि जिससे एक पवित्रता बनी रहती है। और आज समय एक ऐसा आ चुका है समय कि जहां
बहकावा अधिक है, तो बहन का कर्तव्य बनता है कि भाई को मर्यादा से बाहर जाने के समय संभाल ले, और भाई का कर्तव्य बनता है कि बहन को संभाल ले। क्योंकि कई बार ये जो भी घटनाएं होती है वर्तमान में, बाद में अक्सर पछतावा होता है कि हम कहाँ फंस गए, उस समय हम एकदम बहकावे में आ गए थे और ये बड़ा धोखा हो गया। साइंस के अनुसार देखें तो फिर वो एक फिनाइल एंडोकॉर्टिकोस्टेरॉन नाम का स्राव होता है, एड्रीनल ग्लैंड की ग्रंथियां होती है अपने गुर्दों के ऊपर, वहां से एक स्राव होता है। जब किसी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है तो फिर वो स्राव रक्त में आ जाता है और वो रसायन रक्त को ऐसा दूषित कर डालता है कि वो पागल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए और फिर बहुत धोखा खाते हैं। अब हो सकता है कि उसमें से एक व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि कर रहा हो और फिर कुल की मर्यादा, गुणों की मर्यादा, सबका उल्लंघन करके लोग भटक जाते हैं, और भटकने के बाद जब लौटने के भाव होते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए रक्षाबंधन के पर्व पर इस रक्षा पर भी ध्यान देना अपेक्षित है। और फिर सबसे बड़ा तो इस संसार में धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः, महाभारत में लिखा है कि जो धर्म की रक्षा करता है वह धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म को नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर डालता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज रक्षाबंधन पर अपन एक ऐसा बंधन भी क्यों न बांध लें अपने भीतर, संकल्प का बंधन भी हुआ करता है। तो ऐसा संकल्प भी अपन कर सकते हैं कि हम धर्म की सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे कितने भी प्रलोभन क्यों ना आ जाए। प्रलोभन क्षणिक होते हैं। विलियम वॉकर एटकिंसन एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। मॉडर्न साइकोलॉजी में उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट नाम की पुस्तक में वो लिखते हैं, डिले ए पैशन एंड इट विल फेड अवे। आवेग को टाल दो, वो टल जाएगा, और उसकी पूर्ति करने लग जाओगे तो तुम खुद फंस जाओगे। पुराने मनोवैज्ञानिक कहते थे कि इच्छा की पूर्ति कर दो तो वो मिट जाएगी, पर ये कह रहे हैं कि पूर्ति करने से तुम फंस जाओगे, उसको टाल दो वो टल जाएगा। इसलिए आवेगों से बचकर धर्म की रक्षा करने पर सबका कल्याण संभव है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।